वाली कॉपी। तो अगर आपको भी पता है डिस्क के बारे में तो आप भी मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पर जो है डिस्क की प्रॉब्लम ठीक होती है। मैंने तो सारा ट्रीटमेंट ये देखिए जी, हमारे घर के प्योर ऑर्गेनिक केले। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत मार्केट जगतपुरी से। तो आज के दिन की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ और आज आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और आज 6 दिन के बाद फिर से यहाँ पर धूप आई है इस क्षेत्र में। तो बहुत ही ज़्यादा खिलखिलाती ये धूप आ रखी है और बिल्कुल कड़क वाली धूप, और ये हरी हरी घास बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है धूप के बीच में। ये देखिए जी, चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और नीचे सांकेश्वर महादेव का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है क्योंकि 6 दिन से लगातार बारिश थी, तो बारिश के कारण बहुत ही ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है। और अभी ईशु की स्कूल की छुट्टी तो हो गई है, लेकिन दृष्टि के स्कूल की छुट्टी नहीं हुई और वो रहा बुंगीधार स्कूल। रोड के ठीक ऊपर ही उसकी स्कूल है, तो उसकी छुट्टी अभी नहीं हुई है और बहुत ही तेज़ धूप लगी हुई। और बरसात के महीने में बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी घर पर छाता छूट जाता है, कभी इतनी तेज़ धूप लग जाती है, कभी तेज़ बारिश आ जाती है। और बारिश के कारण जो रास्ते होते हैं ना, तो उनमें बहुत फिसलन होती है, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि हमारे टाइम पर भी ऐसा ही माहौल हुआ रहता था और हम पूरा खेतों में, हाँ, क्योंकि हमारा जो रास्ता था वो पूरा खेतों से था, तो हम पूरा भीग जाते थे, बहुत भीग जाते थे हम। ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा रह जाते थे। लेकिन इनका तो रास्ता खैर ठीक है, रोड ही रोड है और यहाँ से भी रास्ता ठीक है। लेकिन नीचे ये चमाली के नीचे से जो नीचे तक रोड जाती है ना, तो वहाँ तक बिल्कुल ऐसे खड़े पत्थर हो रखे हैं, तो उनमें दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि नीचे रोड पर आ गई है। वो चमाली के नीचे वो पोखरी है, तो सबसे पीछे से लगी हुई है। अभी तो इस पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे से आ रही है, यही से दिखाई दे रहा है कि वो दृष्टि है। तो आज का मौसम देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है और हमने तो 5-6 दिन से बिल्कुल कपड़े बिल्कुल नहीं सुखा रखे थे और ना ही धोए, क्योंकि बारिश आ रही थी तो फिर धोने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो आज हमने सारे कपड़े लत्ते धोए और अभी देर के। और ऊपर विंध्येश्वर महादेव का तो नज़ारा बिल्कुल वैसा कि वैसे ही है। वहाँ तो लगातार बारिश आती ही रहती है, बहुत कम वहाँ पर धूप खिलती है क्योंकि पहाड़ियों का इलाका है और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, तो उन पर तो कोहरे लगे ही रहते हैं बरसात में और ख़ासकर सावन के महीने में। बाकी मैं अब चलती हूँ नीचे और मैंने बना रखी है और आज आलू, तो मैंने बना रखी है आज आलू की खिचौड़ी। और ये देखिए जी, लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाई है। थोड़ा सा काला तो हो जाता है, लेकिन इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। लोहे की कढ़ाई में कुछ भी सब्जी दाल वगैरह बनाओ तो उसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। तो अब बनकर तैयार हो गया है और काफ़ी थड़क चुका है, देखिए। तो अब हम खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये है यहाँ का मौसम। दिन तक तो बहुत अच्छी तेज़ धूप खिली हुई थी और अभी जैसे ही शाम का टाइम हुआ, अभी करीब 5:30 हो रहे हैं, 6 बजने वाली है। और इससे 5 मिनट पहले इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी कि क्या ही बताएं। और अब इतनी तेज़ बारिश हो गई है, झमाझम बारिश हो गई है, देखिए जी पहाड़ों में। अब मैं चलती हूँ अपने इस वाली दुकान पर। क्या होना चाहिए 2020। तो अभी मैं हूँ दादाजी की दुकान पर, मतलब ये मेरे ससुर जी की दुकान है और वो बाहर एरिया है और यहाँ से है अंदर। इधर टॉयलेट बाथरूम है
तो आज मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाती हूँ, पहाड़ी स्पेशल ख़ास चीज़ देखते हैं। आहा, ये देखिए, हमारे घर के प्योर ऑर्गेनिक केले, ज़्यादा चढ़ा वाला तो बोल दिया रे लोग को। एक देखा, बहुत बढ़िया पकिया चीज, मस्त पहाड़ी। और ये ना मेरे ससुर जी पका के चले गए थे, मतलब दवाई डाल के पता नहीं क्या करके गए थे काशीपुर, और ये पक गए। और उस दिन मैंने उनको बोला कि दीदी लोगों के लिए ले जाओ, और गाड़ी में बैठते बैठते भूल गए। और अब क्या करना इनका, गाड़ी वाले के पास देंगे तो वो भी बेचारा चुपाड़ के ले जाएगा ये। और दीदी लोगों के लिए दे भी देते हम, लेकिन इनकी कंडीशन उतनी ख़ास नहीं है बेचने के लायक, क्योंकि ना ड्राइवर लोग ना इधर उधर फेंक देते हैं चीज़ों को। और ये तो वैसे भी नाजुक चीज़ है। और वैसे दादी बोल भी रही थी कि यहाँ भेज देना केले, क्योंकि आजकल दादी वही है, लेकिन इनकी कंडीशन बेचने लायक नहीं है। थोड़े से कम, मतलब ज़्यादा पक गए हैं ये देखिए, ज़्यादा पक गए हैं ये। तो कुछ इस प्रकार हो रखे हैं। ये हमारे घर के हैं ऑर्गेनिक केले, और मेरे पापा को भी घर के केले बहुत पसंद है, पर कैसे भेजने, यहाँ से तो गाड़ी जाती भी नहीं है। देखो, अभी हम जा रहे हैं, शाम के करीब 6:30 बज गए हैं, और हम जा रहे हैं आज इवनिंग वॉक के लिए। और मेरे साथ है इशू, और साथ में तुम आ गए रे, ये मेरे गुन्नू। जेल भी चला गया एक बार, इतनी जल्दी आ गई। उधर क्या लग रहा दौड़े होंगे, पत्ता भी ना शकल देखे तो कुछ नहीं लगना। आज नहीं दौड़े आराम से। तो मेरी गुन्नू को देखो, आजकल भी इसने ये ईयरबड लगा रखे हैं पागल लड़की। और शाम को सूर्यास्त के बाद ये ऊंची ऊंची चोटियों पर आखिरी किरणें दिखाई दे रही है, और बिल्कुल चमक रही है बिल्कुल पहाड़ों पर। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर। और इन नज़ारों के लिए तो क्या ही कहना। अभी हम आ गए हैं इवनिंग वॉक से सीधा घर पर, और अभी टाइम 8 बज गए हैं, 8 बज के कुछ मिनट हो गए हैं। और मैंने अभी हाथ मुँह भी नहीं धोया है, सिर्फ शटर डाउन कर रखा है। और यहाँ पर बच्चे भी लग गए हैं पढ़ाई करने पर। ये देखिए जी, यहाँ पर हो रही है इनकी पढ़ाई। और आजकल दुकान में इतने सारे मच्छर है कि क्या ही बताए, बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रखे हैं। तो अब गुन्नू और इशू लग गए हैं। अब बाकी मुझे आज वॉक करते हुए 1 हफ्ता हो गया है लगभग। और मैं इसलिए वॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे, आप सभी लोगों को पता है कि मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है। तो मैंने अपना सारा, मेरे से जितना हो सकता था उतना ट्रीटमेंट करवा दिया, लेकिन मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। 1-2 महीने मैंने थेरेपी भी ली, और VIP थेरेपी जिसको बोलते हैं वो भी ली, लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। दुनिया भर की मैंने मेडिसिन ली, उससे भी कोई आराम नहीं मिला। तो अब मैं 1 हफ्ते से वॉक करने जा रही हूँ, और थोड़ा बहुत जो है अपना वो भी कर रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, योगा भी कर रही हूँ। तो देखते हैं कि उससे आराम मिल पाता है कि नहीं। तो अगर आपको भी पता है डिस्क के बारे में, तो आप भी मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर जो है डिस्क की प्रॉब्लम ठीक होती है। मैंने तो सारा ट्रीटमेंट जहाँ में से हो सकता था मैंने किया। बाकी सभी लोग अपना अपना उपचार करते हैं, लेकिन फ़र्क तो मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मुझे अभी 1-2 महीने टाइम है, क्योंकि आजकल दुकानदारी उतनी नहीं है, मतलब भीड़ भाड़ कम है। तो आजकल फुल टाइम है, तो मैं जा रही हूँ दोनों टाइम। बाकी देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट मुझे मिलता है। और फिर सीज़न हो जाएगा तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए आजकल मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत अपनी सेहत पर ध्यान दूँ, क्योंकि मुझे डिस्क की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब झुक नहीं सकती ज़्यादा देर, खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा देर, बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर, चल नहीं सकती। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मुझे होती है। तो मैंने सोचा एक बार ये करके भी देखती हूँ कि क्या मुझे रिज़ल्ट मिलता है। बाकी बच्चे तो अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं, और मैंने अभी हाथ मुँह भी नहीं धो रखा है, शूज़ ऐसे पहन रखे हैं। तो अब मैं चलती हूँ सीधा खाना बनाने के लिए, और पहले हाथ मुँह धो लेती हूँ। पूजा वगैरह मेरे हस्बैंड जी ने कर दी है, बच्चों ने कर दी है, और अभी रुद्रा भी सो रखा है ऊपर कमरे पर। और आजकल हम उसको सीधा ऊपर वाले फ्लोर में ही सुला रहे हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा मच्छर हो रखे हैं नीचे, तो वो सो रखा है ऊपर। तो अब हम खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को अब मैं यहीं पे रखती हूँ। और ज़्यादा कुछ भी क्या दिखाना था, क्योंकि सुबह से जब धूप थी तब घर का काम किया, जैसे ही बाहर दिखाने का कुछ मन था तो वैसी बारिश शुरू हो गई, तो फिर क्या ही दिखाएं आपको। और आजकल लोग भी कम ही आ रहे हैं तो कहाँ दिखाना, तो इसलिए आजकल सुनसान हो रखा है मार्केट में भी। बाकी आज की इस वीडियो को अब मैं यहीं पे रखती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं नेहा मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।